सोचिए, अब राशन के लिए न लंबी लाइनें, न तौल में गड़बड़ी और ना ही दुकानदार की मनमानी, क्योंकि बिहार में आ रहा है ग्रेन एटीएम, जहां सिर्फ आधार लगाकर आप 5 मिनट में अपने हिस्से का अनाज प्राप्त कर सकेंगे। आज हम जानेंगे कि आखिर ग्रेन एटीएम है क्या, यह कैसे काम करता है और इस तकनीक को किसने विकसित किया है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी सभी आवश्यक विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इसे भी आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। और इस फीस में अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं गीत। जैसे ही आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे गीत, जो कि कैपिटल लेटर में होगा, आपको इस कोर्स की फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इसके फाउंडेशन बैच की शुरुआत कब हो रही है? हिंदी मीडियम के फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो रही है 3 फरवरी से, इंग्लिश मीडियम के फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो रही है 4 फरवरी से और इंग्लिश के फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो रही है 5 फरवरी से। इंग्लिश मींस क्लास कराई जाएगी आपको हिंदी में और नोट प्रोवाइड कराए जाएंगे इंग्लिश में। तो इसके एडमिशन आप कहां से ले सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप लिंक में विजिट करेंगे, वहां पर जैसे ही आप पहुंचेंगे दृष्टि लर्निंग ऐप पर, दृष्टि लर्निंग ऐप में आप ये कोड डालेंगे, आपको इसमें डिस्काउंट के साथ कोर्स पूरा मिल जाएगा। इस कोर्स की सबसे खास बात क्या है कि अगर मान लीजिए आपका बाद में मन बदलता है और आप चाहें कि दृष्टि किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर आपको क्लास करना है, तो आप किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, ये पूरी फीस आपकी वहां की फीस में एडजस्ट कर दी जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप और दृष्टि लर्निंग ऐप में जाकर आप स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स को सर्च करके कूपन कोड इस्तेमाल करके इस कोर्स को खरीद सकते हैं। या फिर आप इस कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कॉल करें 87501 पर। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, इसके बारे में पूरी जानकारी देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को, जो कि संबंधित है हाल ही में बिहार के पटना में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ग्रेन एटीएम 3 ग्रेन एटीएम मशीनें लगाने की बात की गई है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में से शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो कहां? बिहार के पटना में। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो इसे शेष राज्य में भी लागू किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस ग्रेन एटीएम को कहा जा रहा है अन्नपूर्ति। क्या कहा जा रहा है? अन्नपूर्ति। ये एक ऐसी, देखिए, ये एटीएम की तरह ही मशीन है, एटीएम के नाम में ही शामिल है ऑटोमेटेड। इसका मतलब कि यह भी क्या है? यह एक प्रकार की स्वचालित मशीन है, स्वचालित मशीन है जिसमें नगदी की बजाय क्या निकलेगा? ग्रेन, अनाज निकलेगा, है ना। इसमें ये क्या प्रोवाइड कराएगा? हमें ग्रेन प्रोवाइड कराएगा, अनाज प्रोवाइड कराएगा। नगदी की बजाय अनाज मिलेगा इससे। ठीक है, तो अन्नपूर्ति क्या है? प्रोवाइडर ऑफ ग्रेन है एटीएम मशीन। ये अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम क्या है? ये प्रोवाइडर ऑफ ग्रेन है। अब आप कहेंगे मैम आप इतना सारा लिख देती हैं, फिर हमारा टाइम, ये वीडियो लंबी हो जाती है, तो आपके लिए सारी चीजें लिखी हुई भी हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ग्रेन एटीएम अन्नपूर्ति लिखा है, ध्यान रखिएगा। एक स्वचालित मशीन है, बैंक एटीएम की तरह यह काम करता है, लेकिन इसमें नगदी की बजाय गेहूं और चावल मिलते हैं। यह मशीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के लाभार्थियों को राशन देने के लिए बनाई गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हम किन्हें देते हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत हम बीपीएल कार्ड धारकों को या उनसे नीचे या गरीबी रेखा से नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए अनाज वितरण की प्रणाली हम यहाँ पर लेके आए हैं। इसी हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, उन्हीं के लाभार्थियों को राशन देने के लिए इस ग्रेन एटीएम की शुरुआत करने की बात कही गई है बिहार राज्य में, खास तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। कहां पर? पटना में। ठीक है, यह 5 मिनट में 50 किलो तक अनाज दे सकती है। बिहार सरकार ने पटना में 3 ग्रेन एटीएम लगाने को मंजूरी दी है। क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? क्यों इसे लगाया जा रहा है? इसका उद्देश्य है राशन में लगने वाले समय को कम करना, भ्रष्टाचार और काला बाजारी को रोकना, पारदर्शिता को बढ़ाना और लाइन में खड़े होने की जो समस्या है उसे कम करना, उसे खत्म करना। ठीक है, तो भ्रष्टाचार, काला बाजारी,
लंबी लाइनें, जो लंबी कतारें लगी रहती थी, उसमें समय की भी बचत होगी। तो ये सारी चीजें इसके भीतर शामिल की गई हैं। अब आप यहाँ पूछेंगे कि आखिर ये काम कैसे करती है, मशीन ये काम कैसे करेगी। देखिए, जो भी लाभार्थी है वो उस मशीन के पास जाएगा और अपना राशन कार्ड या फिर ग्रीन कार्ड जो मिलेगा पीओसी के रूप में, उस मशीन में उसे स्वाइप करेगा। जैसे हम हमारा एटीएम कार्ड स्वाइप करते हैं या डालते हैं, उसके बाद हम पिन वगैरह डालते हैं, तो उसमें क्या होगा, या तो अपना राशन कार्ड या तो ग्रीन कार्ड जो मिलेगा उस मशीन में स्वाइप करना होगा। फिर मशीन क्या करेगी, आधार आधारित जो बायोमेट्रिक है हमारा, जिसे हम या तो फिंगरप्रिंट इसमें शामिल होगा, ध्यान रखें, या फिर आइरिस, खास तौर पर इसमें फिंगरप्रिंट की बात कही गई है। आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। फिर आप वहां पे जो भी लाभार्थी होगा वो अनाज का प्रकार डालेगा कि उसे चावल चाहिए है या गेहूं, ठीक है। जैसे ही वो अनाज का प्रकार डालेगा, उसकी मात्रा डालेगा, फिर अनाज का प्रकार और मात्रा डालने के बाद वह जो मशीन है तय समय के अनुसार, जो भी उसमें समय तय किया गया है, वो उसे बाहर निकाल देगी। उतना अनाज या उतनी मात्रा का अनाज वह व्यक्ति वहां से ले जाएगा। तो अनाज का प्रकार, मात्रा डालने के बाद तय सीमा में अनाज बाहर आ जाएगा, अनाज उसे मिल जाएगा और वह उसे लेकर वहां से जा सकता है। और फिर जो भी चीजें उसने खरीदी वो उसके ऑनलाइन उसे अपडेट कर दिया जाएगा। उसे प्रमाण के रूप में एक पर्ची भी मिलेगी, ठीक है, पर्ची मिलेगी प्रमाण के रूप में, ऑनलाइन अपडेट भी कर दिया जाएगा और प्रमाण के रूप में एक पर्ची मिलेगी। खास बात, ये ग्रेन एटीएम की खास विशेषताएं क्या है, 24/7 काम करने वाली यह मशीन है। यह मशीन सोलर एनर्जी से चलेगी। इसकी एक और खास बात है, इंटरनेट से जुड़ी होती है। जो इंटरनेट से जुड़ी क्यों होगी, देखिए हर एक चीज, जैसे हम बात करते हैं कि हमें कोई भी चीज अपडेट करना होता है फोन में, या हम कुछ काम करते हैं तो इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। वैसे ही इस मशीन को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एटीएम इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि हर काम वहां पर जो भी अपडेशन है, पर्ची देना है, या फिर हम बात करें कि जो भी व्यक्ति उस पर अपना आधार डालेगा, राशन कार्ड या फिर ग्रीन कार्ड स्वाइप करेगा, तो उस व्यक्ति की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, सर्च करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो ये इंटरनेट से जुड़ी होगी। और इसे किसने विकसित किया है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा इस तकनीक को विकसित किया गया है। इसने ये कहा है कि इससे क्या होगा, 70% तक जो समय है वह कम किया जा सकता है इससे, अगर इस ग्रीन एटीएम का इस्तेमाल होता है तो, ठीक है। तकनीक, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हमने देखा किसने इस तकनीक को विकसित किया है, किसके साथ मिलकर, FCI, भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों के साथ मिलकर यह लागू की जा रही है। ओडिशा सहित कम से कम 6 राज्यों में यह पहले से ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन का प्रश्न को। प्रश्न है, ग्रेन एटीएम परियोजना के लिए तकनीक किस संस्था द्वारा विकसित की गई है, किस संस्था द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन सी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ऑप्शन डी खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय। इसकी एक और खास बात, यह कौन लागू कर रहा है, देखिए इसे केंद्र सरकार की योजना माना जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना मानी जा रही है, ठीक है। और जब भी किसी स्थान पर एटीएम लगाना होगा तो राज्य सरकार स्थान बताएगी कि कहां पर एटीएम लगाना है, ठीक है, राज्य सरकार स्थान बताएगी। फिर इसके रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की, ठीक है। इसके रखरखाव व सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी दोनों की, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों की, ठीक है। लेकिन बेसिकली माना जा रहा है केंद्र सरकार की क्या है, स्कीम है। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए और इसकी हिस्सेदारी कितनी है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।